4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे ही बड़े नेताओं को फील्ड में उतार दिया, मैदान में उतार दिया और सभी दिग्गज नेताओं पर भरोसा करते हुए उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा। लेकिन हुआ क्या? 3 राज्यों में जो बड़े हिंदी बेल्ट के 3 राज्य थे, उनमें कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा है। अगर बात करें तीनों चुनावों में जो भी कांग्रेस के बड़े नेता सामने आए थे उनकी, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाला हुआ था। राजस्थान में अशोक गहलोत जमकर चुनाव प्रचार कर रहे थे और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल ने पूरे राज्य की कमान अपने हाथ में ली हुई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हारने के बाद अब इन तीनों ही नेताओं के आगे आने वाली राजनीतिक करियर पर सवाल उठने लगे हैं और अब कांग्रेस पार्टी का क्या होने वाला है, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ऐसे में इन तीनों बड़े नेताओं का अपने अपने राज्यों में क्या रोल रहा, उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अशोक गहलोत की, जो पूरा राजस्थान संभाले हुए थे। बड़े दिग्गज नेता हैं वो राजस्थान के और चुनावी अभियान का नेतृत्व वो खुद से ही कर रहे थे। पूरे राजस्थान में जितना चुनाव प्रचार हुआ वो अशोक गहलोत के ही देख रेख में हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने काफी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात की और बहुत से वादे किए जिनके आधार पर ये सोचा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार राजस्थान में फिर से अपना राज दोहरा सकती है। लेकिन चलिए, ऐसा नहीं हुआ। अब बात करें तो अशोक गहलोत 72 साल के हैं, लेकिन फिर भी पिछले कई महीनों से वो सिर्फ योजनाओं पर ही बात करते हुए दिखाई दे रहे थे राजस्थान में। और चुनाव से कुछ दिन पहले भी पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता थे उन्हें पोस्टर पर जगह मिली, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले सिर्फ अशोक गहलोत ही मुख्य चेहरा समझे जा रहे थे। अब ये चुनाव अशोक गहलोत के लिए राजनीतिक अस्तित्व के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी राजस्थान में अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सचिन पायलट जो उनके विरोधी हैं, कांग्रेस के नेता ही हैं, उनके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो भी गहमा गहमी थी वो पार्टी ने बहुत ही कोशिश की कि वो सामने ना आए। दोनों नेताओं के रिश्ते सुधर गए हैं, ये भी पार्टी ने जताने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं हुआ और राजस्थान में हारती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आई। अब बात करें दूसरी स्टेट की, जो कि है मध्य प्रदेश, जहां पर कमलनाथ जोरों शोरों से पार्टी का प्रचार कर रहे थे और चुनावों की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में जो दूसरे बड़े नेता थे, दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो पर्दे के पीछे से उनकी भूमिका बिल्कुल साफ थी और वो भी इन चुनावों में पूरी तरह से अपने जो भी उनकी मेहनत है उनको झोंका हुआ था उन्होंने। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की जो बम्पर जीत है उसको देखते हुए अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी है या जो उनकी मेहनत है उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब हो सकता है इन दोनों बड़े नेताओं को अपनी जो एक पहुंच थी या फिर एक जो उनका एक ओहदा था पार्टी में वो छोटा होता हुआ नजर आ सकता है। और अब कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में अपने संगठन के लिए एक नया नेता चुनने के लिए भी काफी मेहनत और कश्मकश हो सकती है, क्योंकि वहां पर कोई भी अभी मजबूत चेहरा नहीं है। दूसरा, अगर मजबूत चेहरे की बात करें तो जीतू पटवारी हो सकते थे मजबूत चेहरा मध्य प्रदेश में, जो कि राहुल गांधी के काफी करीबी भी माने जाते हैं और काफी बहुत ही स्ट्रांग एक कैंडिडेट भी हैं, लेकिन वो भी अपनी सीट से हार गए थे। ये दो राज्यों की हमने बात कर ली। अब बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है, क्योंकि भूपेश बघेल मैदान जमीनी तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में हार गई है। हालांकि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तो नहीं ही बताया गया था राज्य में, लेकिन फिर भी जो भी अभियान या जो भी रणनीतियां चल रही थी वो भूपेश बघेल के ही दिमाग से चल रही थी। ऐसे में उनको धरतीपुत्र की तरह पेश करना, छत्तीसगढ़ को ओबीसी का चेहरा बनाना हो या फिर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करना हो, तो वो सब भूपेश बघेल कर रहे थे, या फिर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर आना हो। लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस की रणनीति पर पानी फेरने के अलावा कुछ नहीं किया और पानी फेरते हुए नजर आए। ऐसे में भूपेश बघेल के खिलाफ जो भी रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपनाई वो बेशक उनके फेवर में रही और भूपेश बघेल की इतनी कोशिश के बावजूद भी बीजेपी की जो रणनीतियां थी, जो योजनाएं थी, वो जनता को लुभा गई और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सत्ता में आ गई।
तो अब तीनों राज्य पूरी तरीके से तैयार हैं और बीजेपी इन तीनों राज्यों की, बड़े राज्यों की सत्ता संभालने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है।